हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो आप अपना बेशकीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देखने आए हैं। तो आज जो दिन है शनिवार और तारीख है 16 जून। तो यहाँ पर ना मैं शाम को एक मेरी बहुत ही अच्छी मतलब फ्रेंड हैं और मुझसे उम्र में बड़ी हैं, तो मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ, दीदी बोलती हूँ। तो उनके घर में आई हुई थी उनसे मिलने, क्योंकि वो जहाँ बाहर रहती हैं कहीं, तो अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई हुई थी। तो बस उनके घर आई थी, शाम के करीब टाइम हो रहा था, यहाँ पर 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा था और मैं उनसे मिलने आई थी। तो मैंने मना किया था, नहीं दीदी मुझे चाय वगैरह नहीं पीनी है, लेकिन बट मानी नहीं वो। तो चाय वाय सब बना ली और यहाँ पर ड्राइंग रूम में वो भाई साहब बैठे हुए हैं और ये उनकी वाइफ़ है, यानी कि ये दोनों लोग मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं और ये उनकी वाइफ़ है और इनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और इनका मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलना। उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर पे और डिनर की मैं तैयारी करके गई थी, पालक को बॉयल करके गई थी और पनीर वगैरह, मुझे पालक पनीर बनाना था डिनर में। तो वही मैं सब तैयारी करके गई थी। फिर घर पे आके तुरंत मैंने आलू काटा और मसाला पीसा और मम्मी पापा जी के लिए आलू पालक और बच्चों के लिए पालक पनीर, क्योंकि मम्मी पापा जी पालक पनीर नहीं खाते हैं। तो मतलब सब्ज़ी एक जैसी ही है, बट थोड़ा-सा बस सब मसाला वगैरह सब एक में ही तैयार कर दिया था और एक में पालक डाल दी, पनीर डाल दिया था, एक में आलू बॉयल करके डाल दिए थे। तो बस इसी तरीके से हमारा जुगाड़ वाला खाना बन गया था आज रात को। और दिन में बनाए थे ना छोले चावल, आपसे लास्ट लास्ट ब्लॉग में शेयर भी किया था मैंने, जो मैंने आज अपलोड किया था। तो फिर बस यहाँ पर मम्मी जी आ गई थी और दही बड़े भी बनाए थे मैंने, तो मम्मी जी को खाने थे दही बड़े। तो बस वही मैं यहाँ पे लगा के, और उन्होंने कहा मुझे दही नहीं डालना है, केवल चटनी डालनी है, तो अपने हाथ से वो चटनी डाल रही हैं, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था दही और दही खट्टा था थोड़ा सा, तो मम्मी जी खट्टा कम खाती हैं ना, तो उन्होंने केवल सौंठ डाल के यानी मीठी चटनी डाल के ही दही बड़े खाए। और टाइम हो गया था 9:15 बजे का, उनके घर से वापस आते आते काफ़ी टाइम हो गया था मुझको। तो 9:15 बज गए थे यहाँ पर सब्ज़ी बनाते ही बनाते, यानी खाना बनाते बनाते मुझे पूरा 10 बज गए थे सबको खिलाते पिलाते। बस यहाँ पर मैं सब काम कर ले रही हूँ, खाना पीना, आटा भी थोड़ा सा लगाना है। और हस्बैंड जी मुझे छोड़ के चले गए थे, क्योंकि आज तो ना 15 जून है, तो यहाँ पे मंदिर है जहाँ पर हस्बैंड जी रोज़ घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर नीम करोली बाबा का भंडारा होता है 15 जून को। और हाँ, 15 जून को ही कैंची धाम में होता है, मतलब जहाँ जहाँ पे उनको उनके मतलब मंदिर है, भक्त हैं, भक्त तो सभी जगह हैं, तो वहाँ सब जगह भंडारा करवाते हैं। तो वहीं भंडारा में चले गए थे प्रसाद लेने और भीड़ तो इतनी थी कि मैं जब गई थी ना उनके घर पे, तो मतलब सड़कों पे बहुत भीड़ थी भंडारे की वजह से। सब कोई प्रसाद पाना चाहता है, तो फिर मैंने बच्चों के लिए भी दही बड़े लगा लिए थे और मम्मी पापा जी को दे दिए। तो इधर बन गई थी मेरी पालक पनीर की टेस्टी सी सब्ज़ी और बहुत फटाफट बनने वाली मैंने सब्ज़ी बनाई थी। रेसिपीज़ की मैंने नहीं रिकॉर्ड की थी फिर। और ये नेक्स्ट डे यानी कि संडे की सुबह है, तो यहाँ पर मैंने सारे काम कर लिए थे बेसिक से। और आज मैं उठी तो 5 बजे थी। आज मेरे साथ क्या हुआ कि रात को ना कम से कम मुझे नींद नहीं आई थी 1 या 2 बजे तक। तो फिर मैं 3 बजे के करीब मुझे नींद आई थी, तो आज मैं उठी तो 5 बजे ही थी, क्योंकि 5 बजे तो मेरा रूटीन है उठने का। उठ के 5 बजे सारे जो बेसिक काम होते हैं, झाड़ू वाड़ू निकालना, दूध आ जाता है 5 बजे, दूध गर्म होने रखना, बाकी सब काम करके अपनी दवाई वगैरह खा के और फिर से मैं लेट गई। आज ना मैं प्लांट्स में पानी लगाने भी नहीं गई छत पे और लेट गई, फिर मैं सो गई। और सो गई तो सीधे मेरी आँख खुली 7:30 बजे। मैंने चाय भी नहीं बनाई, क्योंकि उस समय मैं अकेली ही जग रही थी, तो मैंने चाय नहीं बनाई। फिर मैं जब 7:30 बजे उठी, तब तक सारे ही लोग, मतलब मम्मी पापा जी उठ चुके थे, बच्चे तो सो ही रहे थे। बच्चे इतनी जल्दी उठते ही नहीं है घर पे, क्योंकि बच्चे अभी घर पे है ना, छुट्टी चल रही है, तो आराम से ही उठते हैं। तो मम्मी पापा जी के लिए और सबके लिए फिर चाय बनाई। फिर मैंने नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ किया। और आज बेटी को जाना था डेंटिस्ट के यहाँ और मम्मी जी को, दोनों लोगों को। तो डेंटिस्ट जहाँ पर है वहाँ जाने के लिए करीब 1-1.5 घंटा लग जाता है हमारे यहाँ से। तो अभी 9 साढ़े 9 बज रहे थे और मैं बना रही थी नाश्ता, और नाश्ते में समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने फटाफट आलू बॉयल किए। नहाने गई उससे पहले मैं आलू को बॉयल होने के लिए रख गई थी, और जब तक मैंने नहाना धोना पूजा पाठ किया तब तक आलू बॉयल हो गए। फिर फटाफट से आटा लगाया और स्टफिंग तैयार की और बना दिए मैंने आलू के पराठे। तो सबसे पहले अपने लड्डू बाबू का निकाला और उसके बाद सबको हेलो दिया। दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा है सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज संडे का दिन है और तारीख 16 जून है और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल।
ये सोचो अभी 10 बज रहे हैं और धूप ऐसी हो रही है जैसे कि बिल्कुल दोपहर का टाइम हो गया हो 1 या 2 बजे का। सुबह 8 बजे से ही बहुत तेज़ धूप हो गई है। तो नाश्ता वगैरह मैंने बहुत जल्दी-जल्दी बनाया था। आज आलू के पराठे, क्योंकि आज बेटी को जाना था डेंटिस्ट के पास। वो जहाँ डेंटिस्ट का क्लिनिक है वहाँ वो जगह यहाँ से 1 डेढ़ घंटा लगता है पहुँचने में, तो वो निकल गई थी 9:30 बजे। तो नाश्ता वगैरह सब करा के, और मम्मी जी को भी जाना था उसके साथ अपने दाँत को दिखाने, कुछ प्रॉब्लम थी मम्मी जी को। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि बेटा मेरा आया हुआ है, तो ये देखिए मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे उसके कल। तो अब इनको फ़ोल्ड करना है और सँभालना है। तो नाश्ता वगैरह सभी को करा दिया है। तो बस अब जो बीच का टाइम है ना, लंच और नाश्ता के बीच का, वो मैं बस अभी कपड़े वगैरह सँभालूँगी और वीडियो वगैरह एडिट करूँगी। जो भी छोटे-छोटे काम होंगे वो करूँगी, और लंच भी बनाना है मुझको आज अभी, क्योंकि वो 12 1-2 बजे तक वापस आ जाएँगे अपने दाँत को दिखा के। तो फिर बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और जैसा कि हमेशा कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आप नए लोग आए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो मेरा रेगुलर व्यूअर हैं वो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट और करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी वीडियो किसी को पसंद आ रही है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। देखती हूँ और आगे क्या-क्या करती हूँ, आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो कपड़े करने थे फ़ोल्ड, तो मैं फटाफट लग गई फ़ोल्ड करने में कपड़ों को, क्योंकि कपड़े जब तक फ़ोल्ड ना हो ना तब तक बहुत कमरा मैसी सा लगता है। और पूरे बेड पे फैले पड़े थे, कहीं मतलब सभी लोगों के मिक्स थे, तो सबके मैं अलग-अलग छाँट-छाँट के, क्योंकि बेटे के तो बहुत सारे कपड़े थे, वो लेके आया था गंदे कपड़े, तो सारे उसके अलग रख रही थी, क्योंकि मिक्स हो जाएँगे तो फिर से अलग-अलग करने में दिक्कत होगी, तो सब उसके तह बना के मैं अलग रख दूँगी, और जो प्रेस वाले होंगे वो अलग रख दूँगी। और इतने लाए थे, मतलब टॉवल भी थी, बेडशीट भी थी, ओढ़ने वाले चादरें भी थे, मच्छरदानी भी थी, मतलब सारे ही कपड़े थे। और ये मच्छरदानी ना उस फट गई थी, तो उसने पता क्या किया, स्टेपल लगा-लगा के काम चलाया। तो फिर मैंने कहा लेके आना, मैं सिल दूँगी। तो फिर ये यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए। फिर बारी आती है लंच बनाने की। और आपसे मैंने बोला था ना कि मेरा अंगूठा बहुत सूज गया है और मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है। इस राइट हैंड है, मेरा सीधा हाथ है, और मैं दवा भी खा रही हूँ लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं दोबारा से दिखाने जाऊँगी डॉक्टर को। तो मैं बहुत मुश्किल से सब्ज़ियों को चॉप कर पा रही हूँ। वैसे तो बेटी और मम्मी जी से करवा लेती हूँ चॉप, बट वो अभी नहीं थी, वो लोग आई नहीं थी। वो लोग आएँगे करीब, हाँ, आते-आते उनको 4 या 5 बज जाएँगे। तो मैंने यहाँ पे और किचन में लग रही थी बहुत गर्मी, तो फिर मैंने कमरे में आके ही चॉपर बोर्ड को रख लिया और आराम से बैठ के प्याज और तोरई को मैंने आराम से चॉप कर लिया। और सब्ज़ी अभी कोई थी नहीं, केवल तोरई ही पड़ी थी 4-5, तो सोचा, और छोले वगैरह भी रखे हुए थे फ्रिज में, मतलब 1-2 सब्ज़ी रखी हुई थी, तो आज उन्हीं से काम चलाऊँगी। तो एक तोरई की सब्ज़ी बना लूँगी सादा सी। तो प्याज वगैरह काट के और मैं आ गई थी फिर से किचन में, और मैंने फटाफट सब्ज़ी छौंक दी। सोचा सब जब तक सब लोग खाने के लिए रेडी होंगे तब तक ये सब्ज़ी बन जाएगी। और बेटे को खाना था, हाँ, छोले रखे हुए थे, तो बोल रहा था चावल नहीं खाने मम्मा, छोले भटूरे बना दो आज तो बस। और उन छोले को ख़त्म करने के लिए मुझे बनाने थे भटूरे। तो यहाँ पर तोरई मैंने छौंक दी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी भटूरे के लिए मैदा तैयार करने। तो मैंने फ्रिज में से मैदा निकाल के लाई और मैंने मैदा डाली, 1 कटोरी के करीब मैदा डाली, क्योंकि बेटी भी आएगी तो वो भी खा लेगी। और छोले ज़्यादा नहीं थे, बस 2 ही लोगों के लायक थे, तो बाकी लोग तो खाते नहीं हैं, मम्मी-पापा जी ना भटूरे खाते हैं, ना छोले खाते हैं, बस बच्चों के लिए ही बनाने थे। तो बस मैंने उसमें थोड़ा-सा दही डाला और थोड़ा-सा डाला कुकिंग ऑयल, तो और इसमें थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डाल दूँगी। तो अब आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो अच्छे से फूल जाता है बहुत ज़रा देर में ही। और बेकिंग सोडा डालने के बाद इसको ना सॉफ्ट सा डो बना लूँगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाती हूँ मैं जस्ट इसी तरीके से बनाती हूँ। तो मैं इसको ना अच्छे से सॉफ्ट सा डो बना के और थोड़ा-सा ऑयल ऊपर से लगा के और इसको रख दूँगी। जब वो खाएगा मैं तभी सेंक दूँगी। अभी टाइम हो रहा था यहाँ पे 1 बज रहा था। और अभी तक तो वो लोग आए ही नहीं थे। आते-आते उन लोगों को 4 या 5 बज जाएँगे। तो बस यहाँ पर डो लगा के मैंने और उसमें ऑयल लगा के अच्छे से रख दिया। थोड़ा-सा पटक-पटक के और गूँथते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से फूल जाता है। तो मैंने कहा गर्मियाँ हैं आज तो इतना ज़्यादा नहीं करना है इसको। तो पहले ही सॉफ्ट हो गया था क्योंकि इसमें थोड़ा-सा मोहन डाल दिया था मैंने, और हाथ चिकना करके और इसमें पूरे पे लगा देंगे। पूरे पे लगा देंगे और इसको ढक के, मतलब 1 घंटा तो हो ही, 1 बज गया था तो करीब 2:30 बजे के करीब सब लोग खाएँगे मैं, तो 1 डेढ़ घंटा रखा रहेगा तो काफ़ी अच्छा सेट हो जाएगा। और दूसरा आटा भी मैंने तैयार कर लिया था।
तो फिर अब मैं 1 डेढ़ घंटा हो गया था करीब, ये मिल रही हूँ मैं आपसे 2:30 बजे। तो मैं ये देखिए मैदा बिल्कुल तैयार हो गई थी, और तैयार हो गई थी भटूरे के लिए। और मैंने एक तरफ चढ़ा दी है कढ़ाई और दूसरी तरफ छोले गर्म होने के लिए रख दिए हैं, फ्रिज से निकाल लाई थी। और भटूरे के लिए लगा दिया है कुकिंग ऑयल, जिसमें कि ना मैं भटूरे सेकूँगी। और पापा जी भी बैठे थे खाना खाने के लिए, और अभी ये लोग आए नहीं थे। अभी नहीं आए थे, तो मैंने इनका वेट करते करते इतना टाइम हो गया, मतलब 2:45 बज गए थे बनाते बनाते खाना। अभी भी नहीं आए थे, तो मैंने सोचा हम लोगों को लग रही थी भूख, तो हमने कहा हम लोग खा लेते हैं, तुम लोग जब आओ तब खाते रहना। तो ये देखिए भटूरा इतना टेस्ट, इतना मतलब अच्छे से फूल गया था और बहुत ही अच्छा बना था। छोले तो अच्छे बने ही थे। तो बस बच्चों का काम तो आज चल गया। अब देखती हूँ शाम को क्या बनाऊँगी, क्योंकि बेटे को हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि चटकारेदार और बढ़िया सा। और पता है क्या कहते हैं, मम्मा कुछ अच्छा खिला दो, मम्मा कुछ अच्छा खिला दो। फिर मैं पूछती हूँ भाई कुछ का नाम तो बताओ। मुझे लगता है मेरे बच्चे ऐसे करते हैं, क्या आप लोगों के भी करते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस उसके लिए मैंने थाली लगा ली और उसको मैं देने जा रही हूँ। वो प्याज वगैरह कुछ नहीं खाता है, मतलब उसको सलाद में प्याज नहीं चाहिए। तो मैंने कट भी नहीं किया था, क्योंकि बेटी थी नहीं अभी। तो फिर मैंने छोले भटूरे सेक के रख लिए। दूसरी तरफ तवा चढ़ा दिया था, जिस पे ना पापा जी के लिए रोटियां सेकनी थी। पापा जी भटूरे वगैरह कम पसंद करते हैं, तो बस उनके लिए मैंने सेकी रोटियां। और बीच में ही मैंने फ़ोन कर लिया था कि कहाँ पे हो आप लोग, तो बताया कि अभी हमको लग जाएगा टाइम, आप लोग खाना खा लो। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम लोग तो खा ही लेते हैं, जब आप आओगे तभी सेक देंगे। तो बस यहाँ पर खाना सेकने के बाद पापा जी को भी दे दिया था, और बेटे का भी हो गया था। मुझे भी भटूरे नहीं पसंद है, तो मैं भी नहीं खा रही थी। तो मैंने अपने लिए भी रोटियाँ ही सेक ली थी, और भटूरे बस उसके लिए सेके, बाकी के छोड़ दिए। जब आएंगे सब लोग, मेरी बेटी आएगी तब उसके लिए सेक दूँगी। और मम्मी जी भी नहीं खाती हैं, और पतिदेव तो एक आधी खा लेते हैं, चख लेते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पर भटूरे सेक के और सब कुछ बंद करके और छोड़ दूँगी, और फिर मैं यहाँ पे करूँगी अपनी ब्लॉग का एंड, क्योंकि अब मुझे वीडियो को जो है अपलोड करना है, आपके लिए पहुँचाना है आप तक। तो हमेशा की तरह आपसे यही कहना चाहूँगी, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आपसे फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड टेक केयर।